मैंने अपनी मिडिल सिस्टर के रूम का दरवाजा खोला क्योंकि मुझे पता था कि जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसे मेरे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। द फर्स्ट थिंग दैट मेड मी वरी वाज द साइलेंस। मैं परेशान होकर चारों तरफ देखने लगा और मुझे रियलाइज हुआ कि एरियाना अपने कमरे में नहीं थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने बेड के अंदर झांक कर देखा कि कहीं वो वहाँ पर तो नहीं छिपी। और फिर मुझे टेबल पर एक नोट मिला। डैम इट, हैड शी डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम होम टू? हाय, मेरा नाम जेकब है, मैं 18 साल का हूँ और आप में से कुछ लोग मुझसे पहले ही मिल चुके हैं। बात यह है कि कई साल पहले जब मेरी बहन एरियाना इस दुनिया में आई तो मेरे पेरेंट्स ने ऐसे बिहेव करना शुरू कर दिया कि मानो वो अब मुझसे प्यार ही नहीं करते और मैंने उनका अटेंशन पाने के लिए हद पार कर दी थी। उस वक्त क्या हुआ था ये जानने के लिए आप मेरी पिछली स्टोरी देख सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी दूसरी बहन मिया के पैदा होने के बाद क्या हुआ। हमारे पेरेंट्स ने तुरंत अपना पूरा ध्यान हमारी छोटी बहन पर लगा दिया। उससे मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन एरियाना को उस वक्त बहुत सफर करना पड़ रहा था क्योंकि अब उसे पहले की तरह पैम्पर नहीं किया जाता था, जबकि मुझे धीरे धीरे घर का सबसे बड़ा बच्चा होने की आदत पड़ रही थी। एंड यू नो व्हाट, ये उससे कहीं ज्यादा मजेदार निकला जितना मैंने सोचा था। जहाँ मेरे फ्रेंड्स को कहीं बाहर या ट्रिप्स पर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, मुझे खुली छूट थी। मैं कुछ भी कर सकता था। मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद कॉलेज नहीं जाना चाहता था। आई वर्कड एट मैकडॉनल्ड्स बट आई ड्रीम्ड ऑफ मूविंग आउट एंड लिविंग ऑन माई ओन। लेकिन घर में जो भी चेंजेस हुए थे वो एरियाना के लिए किसी शौक से कम नहीं थे। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि सब कुछ उससे कहीं ज्यादा अच्छा है जितना वो सोच रही है, लेकिन मेरी बहन बहुत जिद्दी थी। वो घर की सबसे चहीती बच्ची का टाइटल नहीं खोना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ मिया भी कुछ कम नहीं थी। सच कहूँ तो हमारी छोटी बहन से प्यार कर पाना बहुत मुश्किल था। वो जितनी बड़ी हो रही थी उतनी ही शैतान और बिगड़ैल होती जा रही थी। Sometimes I thought she was acting even worse than Ariana had at her age. For example, मिया से छिप पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। जब मैं अपने रूम में अकेला रहना चाहता था तो वो मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी और अपने हाथ से इसे पीटती रहती थी। वो मुझे कंप्यूटर गेम्स भी नहीं खेलने देती थी और हजारों स्टूपिड सवाल करती थी। और अगर मैं उसे किसी तरह बेवकूफ बनाकर रूम से बाहर निकाल भी देता था तो मेरे पेरेंट्स तुरंत भागे चले आते थे। वो कहते थे प्ले विद मिया, लेकिन ये मुझे बहुत बोरिंग लगता था। कभी कभी सिचुएशन काफी अजीब हो जाती थी। मुझे अभी भी मोस्टली हेल्दी खाना खिलाया जाता था, लेकिन अब मुझे ये अच्छा लगता था और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन मिया को हमेशा स्वीट्स और केक्स चाहिए होते थे, लेकिन वो उसे अकेले नहीं खाती थी। वो हमेशा मुझे स्वीट्स ऑफर करती थी और जब मैं मना करता था तो मेरे पेरेंट्स तुरंत कहीं ना कहीं से बाहर निकल आते थे। कुल मिलाकर मुझे ऐसा खाना खाने के लिए मजबूर किया जाता था। शुरू में मुझे ये थोड़ा क्यूट लगता था, बट देन आई स्टार्टेड टू नोटिस हाउ मेलिशियसली माई सिस्टर वाज स्मर्किंग ड्यूरिंग सच मोमेंट्स। उसे समझ आ गया था कि मुझे उसके साथ स्वीट्स खाना पसंद नहीं है, इसलिए वो जानबूझकर मुझे वो सब खिलाती थी। दिन ब दिन सब कुछ और खराब होता जा रहा था। मैं काफी टाइम से एक कूल फैशनेबल सनग्लासेस लेने के बारे में सोच रहा था। आई हैड बीन सेविंग मनी फ्रॉम ईच ऑफ माई सैलरीज फॉर 3 months। जब मैं फाइनली उसे लेने के लायक हुआ तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। मुझे इस बात की बहुत फिक्र होती थी कि कहीं मेरे सनग्लासेस को कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं उसे हर रोज नहीं पहनता था। मैंने उसे 2 या 3 बार ही पहना होगा। और फिर एक दिन जब मैं अपने रूम में वापस आया और अपना केस खोला तो मुझे पता चला कि मेरे सनग्लासेस टूट गए हैं। They had been shattered and the arms had been broken off। आप सोच भी नहीं सकते मैं कितना अपसेट था। Of course, मुझे तुरंत समझ आ गया था कि ये किसने किया होगा। एरियाना कभी मेरे रूम में नहीं आती थी, लेकिन मिया, मैंने अपनी छोटी बहन को ढूंढकर उसे डांटना शुरू कर दिया और कहा कि आइंदा वो मेरी चीजों को हाथ ना लगाए, खासकर एक्सपेंसिव चीजों को। आपको लगता है उसने अपनी गलती मान ली होगी? हाँ, ऑफ कोर्स नॉट। जैसे ही मैंने उस पर चिल्लाना शुरू किया, मिया ने रोना स्टार्ट कर दिया और बड़बड़ाने लगी कि उसने कोई सनग्लासेस नहीं लिए। आई वॉज सो एंग्री दैट आई डिडंट लेट इट गो। मैंने उससे कहा, झूठ बोलना बंद करो मिया, मान लो तुमने ही मेरे ग्लासेस तोड़े हैं। दूसरों की चीजें लेना बुरी बात होती है। एनीवे, ये सब तब जाकर बंद हुआ जब मेरे पेरेंट्स भागते हुए अंदर आए और ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। उन्हें यकीन था कि मेरी बहन ने ही ग्लासेस तोड़े थे, लेकिन इस मैटर पर उनका बस इतना ही कहना था, वेल व्हाट कैन वी डू, शी इज जस्ट अ किड। उसके कुछ ही हफ्ते बाद एक और बुरा इंसिडेंट हुआ। मिया ने हमारी मॉम का फेवरेट मग तोड़ दिया और ऑफ कोर्स तोड़ने के बाद तुरंत रोने लग पड़ी। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में हेल्प करने की कोशिश करना सही आइडिया नहीं होता। बट एरियाना, इट सीम्ड फेल्ट सॉरी फॉर आवर सिस्टर। उसने उसके पास जाकर उसे हग किया और कहा, हे डोंट क्राई, कम ऑन नाउ, डोंट वरी, हम बोल देंगे कि मग मैंने तोड़ा है, ओके? वो इतना स्वीट और अनएक्सपेक्टेड था कि अचानक मुझे अपने ऊपर थोड़ी शर्म आने लगी, लेकिन वो फीलिंग ज्यादा देर नहीं टिकी। घर आने के बाद हमारे पेरेंट्स ने दहलीज पार भी नहीं की होगी कि तभी मिया भागते हुए उनके पास गई और कहा,
मॉम मॉम एरियाना ने आपका फेवरेट मग तोड़ दिया। टू से दैट एरियाना एंड आई वर स्टन वुड बी टू से एनीथिंग। मैंने देखा कि मेरी बहन गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वो तो बस मिया की हेल्प करना चाहती थी और उसने उसी की चुगली कर दी। ऑफ कोर्स एरियाना तुरंत पलट गई और उसने हर चीज से इनकार करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसने कुछ नहीं तोड़ा और वो सब मिया ने किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे पेरेंट्स ने एक बार फिर अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी का यकीन किया। उन्होंने एरियाना को डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुमसे मग टूट भी गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम इसका इल्जाम अपनी बहन पर लगा रही हो। यू आर अ बिग गर्ल ऑलरेडी। इस तरह मिया ने तुरंत और आसानी से अपने बड़े भाई बहन को अपने अगेंस्ट खड़ा कर लिया। एरियाना और मैं बहुत गुस्से में थे। हमें इस बात से बहुत तकलीफ होती थी कि हमारे पेरेंट्स उस शैतान लड़की के अलावा और किसी पर ध्यान नहीं देते थे। एरियाना's बर्थडे बिकेम द लास्ट स्ट्रॉ फॉर अस। वो 14 की होने वाली थी, जो उसके लिए बड़ी बात थी। सो शी वॉज काउंटिंग ऑन गेटिंग अ कूल गिफ्ट। वो बेसब्री से इसका इंतजार कर रही थी और उसने कुछ हफ्ते पहले से ही सोचना शुरू कर दिया था कि उसे क्या मिलेगा। इमेजिन एवरीवन्स सरप्राइज व्हेन दे गिव हर अ बैकपैक। जी हाँ, एक मामूली सा बैकपैक। ऑफ कोर्स एरियाना ने तुरंत तमाशा खड़ा कर दिया। उसने रोते हुए कहा कि हमारे पेरेंट्स अब उससे प्यार नहीं करते। मॉम ने डैड को एक नजर देखा और फिर उसे डांटना शुरू कर दिया। I didn't think you were so ungrateful। थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे समझाया कि उनके पास अच्छे गिफ्ट के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मिया बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी, इसलिए उन्हें हमेशा उसके लिए नई नई चीजें खरीदनी पड़ रही थी। आई नो उनकी बात सही थी, लेकिन ऐसे एक्सप्लेनेशन के बाद किसी को भी अच्छा फील नहीं हुआ। मैंने सोने से पहले एरियाना के कमरे में जाने का सोचा, क्योंकि मैं भी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर चुका था और मुझे पता था कि उस वक्त मेरी बहन को सपोर्ट की बहुत जरूरत थी। लेकिन दरवाजा खोलते ही मुझे समझ आ गया कि कमरे में कोई नहीं था। मुझे लगा वो कहीं छिप गई है, इसलिए मैंने परेशान होकर चारों तरफ देखा और अपनी बहन को आवाज भी लगाई। लेकिन फिर मैंने टेबल पर एक कागज देखा। इट वॉज एरियाना's फेयरवेल नोट। मेरी बहन ने लिखा था कि वो अपने पेरेंट्स के इनजस्टिस से तंग आ गई है और अब अपनी शैतान बहन के साथ एक घर में नहीं रहना चाहती, इसलिए वो घर छोड़कर जा रही है। मैंने वो नोट कई बार पढ़ा और फिर मुझे हंसी आ गई। वी वर डेफिनेटली रिलेटेड। कुछ साल पहले मैं भी ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस की वजह से घर छोड़कर भाग गया था, इसलिए मुझे पता था कि अपनी बहन के लिए परेशान होना बेकार है। वो सुबह तक घर वापस आ जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो गायब थी। मनी मन हंसते हुए मैं सोने चला गया। सुबह के वक्त सबसे पहले मुझे अपनी मॉम के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वो बहुत परेशान लग रही थी। मैंने रूम से बाहर निकलकर देखा तो पता चला कि अभी तक एरियाना घर वापस नहीं लौटी थी। डैम इट, लग रहा था मेरी बहन मुझसे भी ज्यादा जिद्दी थी। अगले कुछ घंटों तक घबराहट की वजह से मैं बहुत ज्यादा बेचैन था। मुझे अचानक याद आया कि जब मैं घर से भागा था तब मुझे कितना डर लगा था। मैं कितने अजीब और बुरे स्ट्रेंजर्स से मिला था। What if something had happened to एरियाना? मैं कितना बेवकूफ था। मुझे कल सोने नहीं जाना चाहिए था। मैं वो नोट सीधे अपने पेरेंट्स के रूम में क्यों नहीं ले गया? What if it was too late and we wouldn't manage to find my sister? अगले 2 दिन हमारे लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थे। हम पुलिस के पास गए और उन्होंने हमसे बहुत देर तक बात की। उसके बाद मेरी मॉम हमेशा अपना फोन देखकर कॉल का वेट करती रहती थी और रोती रहती थी। Dad was driving around the city, hoping to stumble upon Ariana's trail। यहाँ तक कि मैं भी अपनी मॉम की कार लेकर अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ा। आखिर में मेरी किस्मत ने साथ दिया। मैं शायद पिछले 4 घंटे से कार चला रहा था और बहुत ज्यादा थक गया था। लेकिन तभी अचानक एक बस स्टॉप पर मुझे एक जाना पहचाना जैकेट दिखाई दिया। एरियाना। ओह, मैं बहुत खुश था कि वो बिल्कुल ठीक है। मैं तुरंत कार से निकलकर सीधे अपनी बहन के पास गया। 1 सेकंड को तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन मुझे देखकर खुश हो गई है। बट देन शी क्रॉस्ड हर आर्म्स ओवर हर चेस्ट, पर्स्ड हर लिप्स एंड टर्न्ड अवे। वो अभी भी गुस्सा थी और वापस घर नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपनी बहन को ध्यान से देखा। शी लुक्ड टायर्ड, डिसहेबल्ड, इवन डर्टी। मैं उसे वहां नहीं छोड़ सकता था। मैंने उसे बताया कि घर पर सब कितने परेशान हैं, मॉम कितना रो रही है। अब उन्हें जरूर अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और अब से वो तुम्हारे ऊपर भी ध्यान देंगे, मैंने उससे कहा। और शायद उसे मेरी बात सही लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद एरियाना घर जाने के लिए तैयार हो गई। काश मैं कह पाता कि मेरी बातें सही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी घर में कुछ नहीं बदला। एरियाना को दिलासा देने के बजाय हमारे पेरेंट्स ने उसे पनिश किया। डैड ने पूरे 1 महीने तक उसके घर से बाहर निकालने पर पाबंदी लगा दी। मुझे बहुत बुरा लगा। एक तरफ मैं खुद भी अपने घर में होने वाले इनजस्टिसेस की वजह से परेशान था, वहीं दूसरी तरफ मुझे अपनी बहन के लिए भी बुरा लगता था। इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग टू सी हाउ मिजरेबल शी लुक्ड। मुझे उसे देखकर इतना दुख होता था कि एक दिन सैलरी पाने के बाद मैंने लगभग अपनी आधी सैलरी ढेर सारे स्वीट्स पर खर्च कर दी और अपनी बहन को खुश करने के लिए वो सब लेकर उसके रूम में गया। लेकिन एरियाना ने बस मुझे गुस्से में देखा और रूम से बाहर निकाल दिया। इट्स योर फॉल्ट, मुझे तुम्हारी बात सुनकर यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करने से पहले उसने गुस्से से आग बबूला होकर कहा। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि अब ऐसे नहीं चल पाएगा।
मुझे अपने पेरेंट्स से बात करने की जरूरत थी और उन्हें समझाना था। मैं नीचे किचन में गया। एट दैट मोमेंट आई एक्सीडेंटली ओवरहर्ड अ कॉन्वर्सेशन एंड इट मेड मी स्टॉप। डैड मॉम से बता रहे थे कि बचपन में वो भी अपने घर से 1-2 बार भाग गए थे, लेकिन उनकी फैमिली को इसके बारे में पता ही नहीं चला। मुझे ये बात बहुत फनी लगी क्योंकि घर से भागना शायद हमारे खून में था। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि उनसे बात करने का वही सही मौका है। डैड मेरी बात जरूर समझते। मैंने अंदर जाकर कहा कि मैं उनसे एक एडल्ट की तरह बात करना चाहता हूँ। आई सेड दैट आई हैड फेल्ट टेरिबली हर्ट व्हेन दे हैड स्टार्टिंग गिविंग ऑल ऑफ देयर अटेंशन टू एरियाना। उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि एरियाना को मिया की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि सबसे छोटे बच्चे पर ध्यान देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्हें हर वक्त उसकी तरफदारी भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत हर्टफुल होता है। हमारे पेरेंट्स ने बहुत देर तक मेरी बात को ध्यान से सुना। एक बार को तो मुझे ऐसा भी लगने लगा था कि शायद मेरी बात का कुछ असर हो रहा है और शायद मैंने अपना काम कर दिया है। फाइनली उन्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन फिर मॉम ने अचानक शर्माते हुए कहा, लिसन, हियर्स द थिंग, आई एम प्रेग्नेंट अगेन। कुछ सेकंड तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। उसके बाद मैं चुपचाप अपने रूम में चला गया। हेल नो, अब तो मैं वहां से पक्का निकल जाऊंगा। आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, बट डेफिनेटली नॉट अबाउट मेकिंग अस ऑल हैप्पी। मुझे अच्छी तरह पता है कि कुछ सालों में हमारे घर का क्या हाल होगा और फिर से तीसरी बार ये सब झेलने का मेरा कोई इरादा नहीं है।